हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिशाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। आज का ये वीडियो है स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से डेडिकेटेड और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से चैप्टर्स कितने इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ मैं हर चैप्टर का वेटेज आपको एक्सप्लेन करूँगा, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स कंटेंट करता है कौन सा चैप्टर, और उसी के साथ साथ मैं आपको पेपर पैटर्न भी एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप पेपर लिखेंगे और कैसे आप पास हो सकते हैं इकोनॉमिक्स में बहुत ही आसानी से, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर्स को पढ़ के। और इसी के साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है मेरे एक और वीडियो का, जिसका है आपको मैंने जिस पर बताया हुआ है कि हाउ यू कैन पास इन अकाउंट। आप बीके में आप बिल्कुल लगभग कुछ लिमिटेड टॉपिक्स को, कुछ लिमिटेड चैप्टर्स को पढ़ के कैसे पास हो सकते हैं और कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, उस पर भी मैंने इन डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। वहाँ पर भी पेपर पैटर्न मैंने एक्सप्लेन किया हुआ बीके का, तो बिल्कुल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो वहाँ पर जाके आप बीके का भी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन चैप्टर वाइज क्या करूँगा, हर चैप्टर्स का वेटेज आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा, कितने कौन कौन से चैप्टर का कितना कितना मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पहले चैप्टर से, दैट इज व्हाट इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपका जो चैप्टर है इसका वेटेज है आपके लिए इस 7 मार्क्स, ठीक है। ये 7 मार्क्स के लिए वेटेज है इसका। उसके बाद में फिर है दूसरा चैप्टर आपका यूटिलिटी एनालिसिस, इसका भी वेटेज आपका जो है वो 7 मार्क्स का है। उसके बाद है आपका थर्ड चैप्टर दैट इज 3A डिमांड एनालिसिस, इसका वेटेज है आपका 8 मार्क्स का। उसके बाद में 3B उसका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका भी वेटेज है आपका 8 मार्क्स का। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस, इसका वेटेज है आपका 7 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में फिर है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इसका भी वेटेज है आपका 7 मार्क्स का। उसके बाद में है इंडेक्स नंबर, इसका वेटेज है आपका 8 मार्क्स का। उसके बाद में फिर आपका है नेशनल इनकम, इसका वेटेज है 8 मार्क्स का। उसके बाद है आपका पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, इसका वेटेज है आपका 8 मार्क्स का। और फिर आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर जिसका भी वेटेज है आपका 8 मार्क्स का। तो लगभग 6th 7th एंड 8th 8th 9th, ठीक है। ये चैप्टर्स 8 मार्क्स के हैं, ओके। और लास्ट वाला चैप्टर है वो जब सबसे कम वेटेज है ये चैप्टर का, जो है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, 4 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके टोटल 80 मार्क्स आपके यहाँ पर टोटल हो गए, ठीक है। 80 मार्क्स टोटल आपके यहाँ पर हो गए, यस, टोटल 80 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए। चलो ठीक है। अभी देखो आपके लिए इजी कौन कौन से इजीएस्ट चैप्टर है। जैसे आपका देखो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पर बस थोड़ा इन डिटेल इन डेप्थ दिया हुआ है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होगा, तो ये चैप्टर आपके लिए पढ़ना है। उसके बाद में यूटिलिटी एनालिसिस, ये भी चैप्टर बहुत ईजी है, तो इसके साथ जाना। उसके बाद है डिमांड एनालिसिस, ये भी चैप्टर आपने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स ऑफ डिमांड, राइट। तो ये चीज़ ये और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, सॉरी। तो ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी आपने कर दिए 4 चैप्टर, तो जैसे मान लो यहाँ पर 8 16 एंड 7 इज फॉर 23 एंड 7 इज 29, तो आपका यहाँ पर हो गया 80 आउट ऑफ 29 का स्टडी हो गया ये 4 चैप्टर करके, राइट। उसके बाद आपके लिए इजी चैप्टर्स कौन से रहेंगे। अब डिमांड एनालिसिस आपने पढ़ लिया ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर ऊपर, तो सप्लाई एनालिसिस भी लगभग वैसे ही रिलेटेड है, बस सप्लाई एनालिसिस में कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर 3A में आप डिमांड के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे और यहाँ पर 4 में सप्लाई के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे, तो बट ऑफिस थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होगी। लेकिन आपने एक बार अगर डिमांड एनालिसिस कर लिया ना, तो आपको सप्लाई एनालिसिस भी जो है वो थोड़ा सा ईजी होगा, तो ये भी चैप्टर आपके लिए ईजी होगा, तो ये भी चैप्टर आप कर लेना, ओके। उसके बाद मैं बोलूँगा आपको ये चैप्टर जो है वो 10 चैप्टर जो आप लोग स्किप कर देना टोटल। अगर आप को बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तो ये चैप्टर को स्किप कर दो। 4 मार्क्स का अगर आप स्किप कर देंगे चैप्टर, तो इतना कुछ आपके ऊपर ज़्यादा, आपके मार्क्स के ऊपर इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा नहीं, तो ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपके टोटल ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अब देखो इसके ऊपर है ना मैंने एक रैप बनाया हुआ है, ये इसमें कुछ 4 ज़रूरी क्वेश्चन है फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, इसके ऊपर मैंने एक रैप बनाया हुआ है, तो बिल्कुल आप वो रैप सुनकर
चारों चैप्टर्स है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोली और फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक। तो उसका मैंने रैप बनाकर मैंने बच्चों को आंसर्स पढ़ाया हुआ है। तो वो रैप मैं आप लोगों के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पर, रैप बनाऊंगा। तो वो आप रैप हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा मिक्सचर है, उसमें आप रैप से उसको याद कर सकते हैं, तो आपको ऐसे ही वो आंसर्स याद हो जाएंगे। तो ये चैप्टर भी मैं रिकमेंड करूंगा, आप ये चैप्टर्स के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये रैप से आपको एकदम इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया रैप से इजीली याद। ये इसका भी मैं लिंक जो है वो जल्दी से मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ वैसे। ठीक है, चलो उसके बाद है आपका इंडेक्स नंबर। इसमें भी थोड़ा सा देखो, इंडेक्स नंबर जो है ना आपका यहाँ पर जब आपको बोलेंगे ना कैलकुलेट द फॉलोइंग वगैरह, जो आगे आएगा तब मैं बताऊँगा, तब उसमें आपका इंडेक्स नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, और फिर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट है ना, वो थोड़ा सा एसपी का जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट थोड़ा सा लगभग वैसे ही है आसपास, तो आप लोग इसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के साथ। और उसके बाद में फिर आपका नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया और इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर में भी कुछ बोलते हैं ना बहुत कम यहाँ पर सम्स है, 2-3 सम्स है, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, बहुत ही ईजी है। मैं ये सिर्फ सम्स के लिए मैं आपको बोलूँगा, ये सम्स के साथ जाना बहुत ईजी है इसमें सम्स। ठीक है, बस 2-3 फार्मूला जो उसको आपको याद करना है, समझ आपको इजीली वैसे आ जाएंगे कैसे सॉल्व करते। ठीक है, उसके बाद है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया एंड नेशनल इनकम। ठीक है, अभी आपके ऊपर है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 8 मार्क्स के लिए है। तो टोटल मैंने आपको समझा दिया कौन सी चैप्टर्स द मोस्ट ईजीएस्ट है। तो फिर से एक बार मैं बता दूँ, ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ईजी है, यूटिलिटी एनालिसिस बहुत ईजी है, डिमांड एनालिसिस बहुत ईजी है, डिमांड कर लोगे तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ईजी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, जो आपके आसपास होने वाली चीज़ें उससे रिलेटेड होता है डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये भी बहुत ईजी है। सप्लाई एनालिसिस भी आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। और फॉर्म्स ऑफ मार्केट तो मैंने बोला था कि मैं रैप में आपको 4 आंसर्स याद करवा दूंगा, तो ये भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपके अगर देखा जाए तो 5th चैप्टर तक आपके कितना वेटेज हो रहा है मार्क्स का, 7 7 14, 8 इज 30, 22 22 एंड 8 इज 30 30 37 37 एंड 7 इज 43 44। तो 44 आपके यहाँ पर 5th चैप्टर तक ही आपके 44 मार्क्स हो रहे हैं 5th चैप्टर तक। ठीक है, अब उसके बाद आपको इंटरनल्स के अगर फॉर एग्जांपल मिल जाते हैं 12 to 20 मार्क्स। ठीक है, अगर ये भी 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसका भी 80 आपका रिटर्न पेपर है और 20 आपके इंटरनल्स के मार्क है। ठीक है, ये रिटर्न पेपर है और ये आपके इंटरनल्स के हो गए। अभी फॉर एग्जांपल इंटरनल्स के मान के चलते हम लोग आपको 12 मिल गए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 44, ठीक है, ये चैप्टर्स पढ़ के और थोड़े बहुत इसके भी आप लोग ये इसका सम देख लेना। ठीक है, उसके बाद में फिर मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, ये थोड़ा सा आपने एसपी में पढ़ा हुआ तो इसके ऊपर भी फोकस करो। और नेशनल इनकम पब्लिक फाइनेंस इंडिया, ये भी ईजी है चैप्टर्स, तो इनको भी आप ध्यान दे सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मान लो आपको 80 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में, तो आप लगभग 62 मार्क्स तो आराम से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, देखो 62 मार्क्स आपको 52 मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, यस, सिंपल। तो ये है। अब मैं पेपर पैटर्न के ऊपर आता हूँ, बहुत ही सिंपल मैं तरीके से बताऊंगा पेपर पैटर्न आपको कैसे करना है। ठीक है, कैसे होता है पेपर पैटर्न एग्जाम में, बोर्ड्स में। ठीक है, तो पहला है आपका देखो विथ आपका ऑप्शंस, विथ ऑप्शंस अगर देखने जाएंगे तो 1116 यानी कि 116 मार्क्स का होगा पेपर, और विदाउट ऑप्शन आपको 80 मार्क्स का कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है मार्क्स एज पर क्वेश्चन या फिर पर मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे वो दिया गया। और यहाँ पर है सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, यानी आपको कितने नंबर कंपलसरी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलो ओके। और इसके बाद में यहाँ पर दिया गया मार्क्स विदाउट ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैसे हर सब्जेक्ट में होता है 20 मार्क्स का आपको टोटल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन ए होगा, क्वेश्चन बी होगा और क्वेश्चन सी होगा और क्वेश्चन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 1A, 1B, 1C, 1D, ये आपको टोटल 5 मार्क्स के लिए होंगे। अब इसमें से आपके ये टोटल जो दिख रहे हैं ना 8 क्वेश्चन, इसमें से आपको कुछ भी आ सकता है, A, B, C एंड D, ये चारों भी क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए आएंगे और टोटल इसका बन जाता है आपका 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स के हो गए आपके 20 मार्क्स के। उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन, दैट इज
2A आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको एनी 3 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 5, आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, यानी आपका टोटल हो गया 6 मार्क्स। ठीक है, सिंपल। ओके, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपका है 2A में आपका आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन भी यहाँ पर आपको कोई भी 5 पूछे जाएंगे, आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी 3 आउट ऑफ 5, और हर क्वेश्चन को आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, और जिससे हो जाता है आपका वेटेज 6 टोटल हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगर दो मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है, आपको 3 अटेम्प्ट करने, तो 2 मार्क्स के लिए आप कितने पॉइंट्स लिख सकते हो, तो आप 5 पॉइंट लिख सकते हो। 5 से 4 पॉइंट आप लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है, लेकिन एकदम से छोटे नहीं करना, थोड़े से बड़े लिखना, एटलीस्ट 1/3 पेज या फिर 1 पेज का आपका आंसर तो भी होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको मिलेंगे, या फिर 1/3 पेज भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 5 पॉइंट तो अभी लिखने आपको, तो 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको पूछे जाएंगे यानी 3 आउट ऑफ 5, आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको एक क्वेश्चन के नीचे मिलेगा 4 मार्क्स, यानी कि आपको टोटल मिलेगा 12 मार्क्स का। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद है 4th आपका स्टेट विथ रीजन वेदर एग्री और डिसएग्री, यानी आप एग्री हो या फिर डिसएग्री हो, वो आपको रीजंस के साथ बताना है। यहाँ पर भी सेम हो जाता है, एनी 3 आउट ऑफ 5, और एक जो है वो क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, यानी आपके टोटल यहाँ पर भी वेटेज हो जाता है 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 4 का वेटेज है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। ये कोई भी छोड़ेगा नहीं, ये सबसे ईजी होता है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो चैप्टर्स के पीछे दिए गए टेबल्स है, जो चैप्टर्स के पीछे दिए गए एक्सरसाइज में फिगर्स है, जो चैप्टर्स से दिए गए पीछे पैसेजेस है, उनको थोड़ा सा इन डेप्थ में थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, एनी 2 आउट ऑफ 3, तो आपको एक जो है वो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स आपको देकर जाएगा। 8 में से अगर आपको फॉर एग्जांपल 6 भी मिल जाते तो भी बहुत हो गया। ये सब ईजी होता है, बहुत ज़्यादा एक केस आपको स्टडी करके इसको आंसर्स देने होते हैं, उसके नीचे क्वेश्चन जो होता है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, आंसर इन डिटेल, आपका एनी 2 आउट ऑफ 3, और जिसमें आपको एक क्वेश्चन के मिलेंगे 8 मार्क्स, और ये जो वेटेज है वो टोटल आपका होगा 16 मार्क्स का। अब ये 8 मार्क्स के लिए आपको कितने पेजेस या फिर कितने पेजेस का आंसर लिखना होगा, या फिर कितना बड़ा आंसर लिखना होगा, तो मैं बता दूं तो आपको लगभग 8 मार्क्स के लिए जो है एटलीस्ट 2 पेज का आंसर जो है वो लिखना ही पड़ता है। ठीक है, 2 पेज का, 1.5 से 2 पेज का तो आंसर आपको लिखना ही पड़ता है। ठीक है, तो 16 मार्क्स का ये आपका दो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका हो गया टोटल 80 मार्क्स, सिंपल, पक्का। और कुछ भी बाहर से पढ़ना नहीं, जो कुछ भी है वो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना, टेक्स्ट बुक के अंदर से। अगर देखो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट कितना समझा है इकोनॉमिक्स में। तो हो सकता है आपको एक्सरसाइज के पीछे के भी क्वेश्चन जाए, या फिर हो सकता है आपको चैप्टर्स के अंदर के इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाए, यानी थोड़ा सा घुमा फिरा कर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को करके आपको क्वेश्चन को पूछा जाए। तो लेकिन आपको कुछ भी बाहर का नहीं आता है, और सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में आपको बोर्ड्स में कुछ भी क्वेश्चन जो है वो बाहर के आते नहीं, जो कुछ है वो सब टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ज़रूरी ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा कैसे आप पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, अभी मैंने ऑलरेडी आपको वेटेज बता दिया। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पर 20 में से फॉर एग्जांपल 10 मिल गए। ठीक है, तो आपको सिर्फ रिटर्न में यानी कि प्रैक्टिकल जो बड़े आंसर्स है, लॉन्ग आंसर्स में आपको सिर्फ 30 मार्क्स लेकर आना है। 10 आपके ऑब्जेक्टिव्स के हो गए। ठीक है, मैं कोई और इंक यूज़ करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 10 आपके ऑब्जेक्टिव्स के हो गए फॉर एग्जांपल। ठीक है, 10 आपके अगर ऑब्जेक्टिव्स के हो गए। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको लॉन्ग आंसर्स में, ठीक है, आपको अगर 30 मार्क्स मिले तो टोटल आपको रिटर्न में अगर 40 मिल जाते हैं, इंटरनल में अगर आपको 12 मिल जाते हैं, तो 12 + 40 आपके 52 आप हो गए इकोनॉमिक्स में पास, सिंपल। अब एक और ज़रूरी चीज़, अगर आपको देखो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं आ रहा है ना, मैं एक बता रहा हूँ बात, एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ क्या आपको करना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आंसर अगर नहीं आ रहा है ना, तो सिंपल क्या करने का पता है, आप अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई आंसर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ सिंपल। अब मान लो मैंने कोई एक आंसर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, और उसका आंसर मैंने लिखा यहाँ पर।
बराबर। अब ये आंसर मेरे को श्योर नहीं हूँ, मैं ये आंसर के साथ में श्योर नहीं हूँ ये आंसर राइट है या फिर ये आंसर रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब ये अगर इन केस आपको फ्यूचर में, यानी कि आपको जब आपका एग्जामिनर पेपर चेक करेगा, अगर इन केस क्या हो जाएगा, अब वो चाहकर भी, अगर आप फॉर एग्जांपल 2-3 मार्क्स से फेल हो रहे हैं, वो चाहकर भी अगर आपको थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करेगा, ऐसे तो करते नहीं है, बट अगर इन केस ऐसा हो गया, आपको हेल्प कर दिया, तो आपके ये आंसर्स को काट नहीं सकता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग आंसर्स को आपको काट नहीं सकता है, आपको अगर आपने यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है तो वो भी आपको रॉन्ग ही दे देगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, क्वेश्चन लिख के ऐसे बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है, क्वेश्चन लिख के ऐसे बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। अगर अभी देखो आप ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ये आपको खुद को नहीं पता है, राइट। तो आपने बस राम भरोसे लिखा हुआ है, अपने भगवान के भरोसे लिखा हुआ है, तो हम लोग मान के चलते हैं ना, भगवान के भरोसे छोड़ भी देते हैं, क्वेश्चन लिख के भगवान के भरोसे छोड़ देंगे। अगर मेरा नसीब अच्छा रहा तो आपका आंसर्स लिखा जाएगा और आप पास हो जाएंगे, हो सकता है चांसेस, राइट। अब दूसरी चीज़, आप जब रॉन्ग आंसर्स लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स जब बड़े लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। अब एक और ज़रूरी चीज़, जैसे अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं लॉन्ग आंसर कोई लिख रहा हूँ, ठीक है, यस। अब ये कोई क्वेश्चन नंबर 1 है, चलो मान के चलते कोई आंसर नंबर 1 है। अब मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है और मैंने आंसर नंबर 2 पे आ गया और मैंने यहाँ सब पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बराबर, यस, पक्का। चलो अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ मार्क्स कैसे दिया जाता है, ठीक है। चलो अब ये हो गया आंसर नंबर 2। अब मेरे को एक बात बताओ, ये आंसर नंबर 2, चलो आपने कोई भी आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखकर यहाँ वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया, ठीक है। तो चलो इसको, अगर ये 4 मार्क्स का, चलो मिल गए 1 मार्क्स, 1 मार्क मिल गया आपको, पक्का। चलो लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, ये आपने पूरा ब्लैंक छोड़ा है, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ब्लैंक है, तो क्या आपका एग्जामिनर इस पर आपके लिए लिखेगा? नहीं, आपके लिए कुछ भी नहीं लिखेगा, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 0 मार्क्स। तो फिर ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि ये आंसर को आपको ब्लैंक छोड़ना नहीं है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो बस क्वेश्चन आंसर से कुछ वर्ड्स उठा लो, आपने सेम क्वेश्चन भले ही सेम आंसर्स कहीं से उठा लो, लिख दो उसको, लेकिन बड़े बड़े बीच में आंसर्स लिखो, बीच बीच में वर्ड्स यूज़ करो क्वेश्चन से, और कुछ ना कुछ एटलीस्ट भर के आओ पूरे पेपर को। 80 के 80 मार्क्स पूरे अटेम्प्ट करके आना, लेकिन रिलेटेड लिखना, कुछ भी फेकम फाकी नहीं करना, क्वेश्चन से रिलेटेड और आंसर से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें लिख लेना, तो आपको मार्क्स थोड़े बहुत, अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको एटलीस्ट 2 या फिर 1 मार्क तो भी अगर आप कुछ लिखोगे तो मिलेगा, लेकिन आप अगर ब्लैंक छोड़ोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, सिंपल। चलो, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैंने जैसे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताए तो उसको फॉलो करना, बिल्कुल एग्जाम में वैसे ही पेपर अटेम्प्ट करना, और साथ ही साथ आप क्वेश्चंस कैसे लिखेंगे बोर्ड्स में, तो देखो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1A का आंसर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर नंबर 1, राइट। तो नेक्स्ट पेज पर मुझे क्वेश्चन नंबर 1A का ही कोई, क्वेश्चन नंबर 1A का ही कोई आंसर लिखना होगा, या फिर B का, या फिर मैं अगर क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर सप्लीमेंट नंबर 1 पे मेरा है क्वेश्चन नंबर 1A, उसके बाद में सप्लीमेंट नंबर 2 पे मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 6A, उसके बाद में फिर सप्लीमेंट नंबर कोई एक 12 या फिर 13 पर मेरा पीछे मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 1A। तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, आपका एग्जामिनर परेशान हो जाएगा और आपके मार्क्स जो है वो काट देगा। तो ऐसे नहीं करना, आपको बिल्कुल सिस्टमैटिकली क्वेश्चंस को फॉलो करना है, वैसे ही आपको पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको यूनिट वाइज चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट समझ में आए होंगे, चैप्टर्स के उसका पेपर पैटर्न आपको समझ में आया होगा, और बिल्कुल जो मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स बताए कि आप कैसे पास हो सकते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके उतना अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।